हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन में। आज हमारे कक्षा का विषय है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की क्या उपयोगिता है और उसको कैसे प्रयोग करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम में सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम, हम, जो, सो, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, हमारा, यहाँ, वहाँ, कुछ, कौन आदि। अब संज्ञा के बदले हम सर्वनाम प्रयोग करते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। जैसे कि पहले भी आप लोग को पता है कि संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति के नाम में राम, करीम, सीमा आदि आता है। वस्तुओं के नाम में किताब, गिलास, फल या किसी भी और वस्तु का नाम। स्थान के नाम में आगरा, इंडिया, ताजमहल और भी कई स्थानों के नाम या किसी भी चीज़ के नामों को हम संज्ञा कहते हैं, जिसके बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, चलिए हम देखते हैं। सोनू खाना खा रही है। सोनू गाना भी गाती है। सोनू को कल स्कूल जाना है। सोनू के पास एक बिल्ली है। सोनू को गांव जाना पसंद है। अगले माह सोनू गांव जाएगी। तो इन सभी वाक्यों में सोनू नाम का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं, जिससे कि वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो सर्वनाम का काम है वाक्य के सौंदर्य को बनाए रखना। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं सर्वनाम का उपयोग करके, देखते हैं। जैसे हमने लिखा, सोनू खाना खा रही है, वह गाना भी गाती है, उसे कल स्कूल जाना है, उसके पास एक बिल्ली है, उसको गांव जाना पसंद है, अगले माह सोनू वहाँ जाएगी। तो ये सारे रंगीन शब्द जो हैं वह सर्वनाम हैं, जो कि सोनू के नाम को बार बार प्रयोग होने से हम उसको बचाते हैं और सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे सर्वनाम सही जगह पर प्रयोग होते हैं, तो इससे हमारे वाक्य की सुंदरता भी नष्ट नहीं होती। अच्छा, सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग जो हम है आदर के लिए प्रयोग होता है, और तू शब्द का प्रयोग हम अनादर के लिए करते हैं। और सर्वनाम में सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है, आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य। जैसे वह प्रतियोगिता जीत गया, सो उसे पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें मुख्य वाक्य हमारा है वह प्रतियोगिता जीत गया, और आश्रित वाक्य है उसे पुरस्कार मिलेगा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है सो शब्द ने। सो शब्द हमारा सर्वनाम शब्द है, जिसने आश्रित और मुख्य वाक्य को जोड़ने का काम किया है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं सर्वनाम के। तुम आज श्याम से मिले, जिसमें तुम सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें जैसी और वैसी सर्वनाम शब्द हैं। दरवाजे पर कौन है, यहाँ पर कौन शब्द सर्वनाम है। मुझे कुछ खाना है, मुझे और कुछ यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं। यह लाल पेन है, यह सर्वनाम है। वहाँ कौन
खड़ा है। कौन जो है वह सर्वनाम शब्द है। तो चलिए बच्चों, आज यह आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा परीक्षण भी करती हूँ, आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए इन सारे जो खाली स्थान है उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि डैश घर यह है। मनोज कल डैश आया था। डैश मेरा भाई है। दूध में डैश गिरा है। डैश कौन खड़ा है। तो प्लीज़ मुझे इसका जवाब लिख के ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। और आशा है आपको सर्वनाम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ।